जहां पर आप एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हो और एक तरफ आप जो सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं उनका आपका प्रशासन, मेला प्रशासन अपमान करने का काम करता है। गुरुजी अनशन पर बैठे हुए हैं। अरे भाई, आम आदमी से व्यक्ति माफी मांग लेता है, वो तो धर्म गुरु हैं। और आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हो, आप लगातार सनातन संस्कृति की बात करते हो, तो क्यों मेला प्रशासन नहीं माफी मांगने जा रहा? अखिलेश यादव जी के सिर पे शंकराचार्य जी का हाथ है, प्रत्येक हिंदू के सिर पर उनका हाथ है, प्रत्येक ब्राह्मण के सिर पे उनका हाथ है। हर जो भी हिंदू वर्ग से व्यक्ति आता है उसके सिर पर शंकराचार्य का हाथ है। क्यों? शंकराचार्य एक व्यक्ति के भले के लिए नहीं कहते, वो संपूर्ण समाज के भले के लिए कहते हैं। और जब आप कह रहे थे कि हमने व्यवस्थाएं 100 करोड़ लोगों की कर रखी है, तो उसमें 15-20 करोड़ लोगों को भी नहीं आप संभाल पाए। तो भैया, इस सरकार के पास बातें ज्यादा हैं और धरातल पर काम कम है। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। माघ मेले के दौरान जिस तरह से शंकराचार्य जो है स्नान करने के लिए जाए थे, उनको जो है पुलिस ने रोक लिया, बर्तता की है। पुलिस ने उनके साथ इसी पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद, टिंकू अरोड़ा, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। सर, अभी शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए जाए थे, उनके साथ पुलिस ने जो है बदतमीजी की है। देखिए, ये बहुत निंदनीय है। और शंकराचार्य कोई छोटी मोटी चीज नहीं। शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं और उनका अपमान होना, उनके साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करना, मेला प्रशासन द्वारा अभद्रता करना, ये बहुत निंदनीय है। आज के समय में जहां पर आप एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हो और एक तरफ आप जो सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं उनका आपका प्रशासन, मेला प्रशासन अपमान करने का काम करता है, ये अत्यधिक निंदनीय है। और ये तानाशाही को जाहिर करता है कि कैसे, जब आप लगातार कुछ लोगों को गलत तरीके से पीसने का काम करते हैं और धीरे धीरे उस पर चलते हुए आप अपने धर्म गुरुओं पर भी वही चीज लागू कर देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि तानाशाही की सरकार चल रही है। इसमें किसी का भला नहीं हो सकता। देश के अंदर अब तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक कि वहाँ का प्रशासन और मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे तब तक वहीं पर बैठे रहेंगे। देखिए, बिल्कुल मेला प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। एक जहां पर गुरुजी आश्रम में बैठे हैं वहां चारों तरफ फोर्स लगाकर बैरिकेटिंग कर दी गई है, गुरुजी अनशन पर बैठे हुए हैं। अरे भाई, आम आदमी से व्यक्ति माफी मांग लेता है, वो तो धर्म गुरु हैं। और आप लगातार हिंदुत्व की बात करते हो, आप लगातार सनातन संस्कृति की बात करते हो, तो क्यों मेला प्रशासन नहीं माफी मांगने जा रहा? क्यों नहीं मांगने जा रहा शंकराचार्य जी से? शंकराचार्य भगवान के गण हैं, उन्हें इसी नजर से लोग पूछते हैं। और वो अगर सच को सच कहते हैं, और जो भी धर्म गुरु होगा वो किसी भी धर्म का हो, हमेशा वो सत्य के साथ चलने का काम करते हैं। शंकराचार्य जी के जो अनादर हुआ, पूर्ण समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। हम उनके साथ हैं, उनके अपमान के लिए हम लड़ाई भी लड़ेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनसे फोन पर भी बात की है। और हमने कल कोटेश्वर महादेव मंदिर में अमित पंडित जी के द्वारा भी एक ब्राह्मण समाज की बैठक रखी गई थी, उसमें भी गए थे। हम जल्द ही इसमें जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन देंगे। देखिए, शंकराचार्य लोगों की आस्था है, जैसे भगवान में आस्था है ऐसे ही लोग अपने गुरुओं के प्रति आस्था रखते हैं, क्योंकि गुरु हर व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की राह दिखाता है। अगर उनके साथ यह अभद्रता हुई है तो ये निंदनीय है। और मेला प्रशासन को बिना किसी सोच के, बिना किसी बात के उनसे जाकर माफी मांगनी चाहिए और सह सम्मान उनका सम्मान होना चाहिए। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का सिर पर हाथ है, इनके 27 के चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव जी के सिर पे शंकराचार्य जी का हाथ है, प्रत्येक हिंदू के सिर पर उनका हाथ है, प्रत्येक ब्राह्मण के सिर पे उनका हाथ है। हर जो भी हिंदू वर्ग से व्यक्ति आता है उसके सिर पर शंकराचार्य का हाथ है। क्यों? शंकराचार्य एक व्यक्ति के भले के लिए नहीं कहते, वो संपूर्ण समाज के भले के लिए कहते हैं। बीजेपी के पास जो जिस सरकार ने शंकराचार्य का ही प्रमाण पत्र मांग लिया हो, शंकराचार्य जी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दियो, उनकी बातों का कोई लॉजिक नहीं है। अब जिस चीज को लेकर वो लोगों को गुमराह करते थे धर्म के नाम पर, अब लोगों को उनका चेहरा भी दिखने का काम हो गया है कि कैसे ये हिंदुत्व के साथ नहीं, हिंदुत्व के खिलाफ है जो उन्होंने शंकराचार्य जी के साथ कृत्य हुआ है। आपने देखा होगा अभी 2024 के अंदर महाकुंभ का मेला लगा था, जिसके अंदर कई हजार आदमी जो थे वो मर गए थे वहां पर भगदड़ की वजह से। तो उसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा था, कहा था
कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसी को लेकर कहीं बीजेपी इसके खिलाफ तो नहीं हो रही है? किसी भी क्षेत्र में अगर कोई घटना हो जाती है तो लोग उस इलाके के पुलिस प्रशासन से, उस इलाके के जनप्रतिनिधि से इस्तीफा मांगते हैं या नहीं मांगते? आप बताओ, आप तो पत्रकार हो, मांगते हैं ना? तो अगर मांग लिया तो क्या गलती कर दी? कितने हजार लोग मरे थे। और जब आप कह रहे थे कि हमने व्यवस्थाएं 100 करोड़ लोगों की कर रखी है, तो उसमें 15-20 करोड़ लोगों को भी नहीं आप संभाल पाए। तो भैया इस सरकार के पास बातें ज्यादा हैं और धरातल पर काम कम है। समाजवादी पार्टी धरातल पर काम कम करती, ज्यादा करती है और बातें कम करती है। ये फर्क है हमारी सरकारों में। संत लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने जानबूझकर कराया है ये जो कार्य हुआ है, क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। बिल्कुल, संत जो कह रहे हैं हम उनकी बात से सहमत है। हमारे गुरु हैं शंकराचार्य जी, और हम गुरु जी जो कह रहे हैं, देखिए मैं सिख समाज का व्यक्ति हूं, लेकिन सनातन संस्कृति को मानता हूं, मानना पड़ेगा। और शंकराचार्य जी से बड़ा बताइए कौन धर्म गुरु है? अगर हम उनका अनादर कर रहे हैं तो अपने माता पिता का और भगवान का अनादर कर रहे हैं। तो क्या अब आपको लगता है कि वहाँ मुख्यमंत्री जी और वहाँ का पुलिस प्रशासन उनसे माफी मांगेगा? मांगनी चाहिए भैया, मांगनी चाहिए। मांगेगा नहीं, मांगो, गलती को मांगो। नहीं तो जब नास मनुज पर छाता है तो उसका जवाब जरूर मिलता है इंसान को। अहंकार किसी का नहीं रहा इस दुनिया में, और ये अहंकार है जो शंकराचार्य जी का अपमान किया गया। अभी आपने देखा कॉरिडोर के नाम पर जो है मणिका घाट को भी तोड़ा गया, उसको लेकर तमाम जो दल है वो मैदान के अंदर उतर चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना यही है कि जो मणिकर्णिका घाट है जो उसको ना तोड़ा जाए और जो वहाँ की व्यवस्था वैसी रही। बहुत निंदनीय हुई वो भी। हमें अपनी विरासत को नहीं तोड़ना चाहिए। विरासत बड़ी मुश्किल से मिलती है, और ऐसी चीजें जिसके बारे में ये कहा गया है कि माता सती का कुंडल यहां गिरा था, वो ऐसा पवित्र स्थान है। भैया जब तक हम अपनी विरासत नहीं बचा पाएंगे तो हम आगे अगर किसी चीज का जीर्णोद्धार भी करते हैं पुरानी विरासत को खत्म करके, तो वो हम उस जगह का अपमान करते हैं। और पाल समाज के लोग बाग इससे बहुत आहत हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस मांग को उठाया है कि मणिका घाट पर वैसे का वैसा ही स्वरूप रहना चाहिए, लेकिन अब वो स्वरूप को खत्म कर दिया गया है। देखिए भैया, कोई बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे बता दिया गया कि AI से बनी फोटोएं हैं, और वहां पर खुद स्वयं पंडित जी वगैरह खड़े होकर कह रहे हैं कि मणिका घाट पे जो मंदिर थे, अहिल्याबाई माता की मूर्ति थी, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इस सरकार में लोगों के अंदर ऐसे चीज उत्पन्न कर दी गई है कि लोग सत्य को भी नहीं मान रहे, लेकिन मानना पड़ेगा। जब शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा तो आम आदमी को क्या छोड़ेंगे? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को साधने के लिए जो कांग्रेस है, समाजवादी है, लग गई है, वो इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रही है। भैया क्यों लग गई है? मणिका घाट हमने तोड़वाया क्या? शंकराचार्य जी का अपमान जिसने किया वो मौजूदा सरकार किसकी है? जवाब दे ना, क्यों भाग रहे हैं? ये ज्यादा दिन तक ये काम नहीं चल सकता। अब पूरे उत्तर प्रदेश की और भारत की जनता हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ चुकी है, भारत पाकिस्तान से ऊपर उठ चुकी है। आपके मंत्री जाके बांग्लादेश के मंत्रियों से हाथ मिलाते हैं। आपने हसीना शेख को भारत में पनाह दे रखी है। आपके दफ्तर में आकर चीन के लोग मीटिंग करते हैं, और आप उन्हीं के मुद्दों पर वोट लेने का काम करते हो। जनता बहुत समझदार है और आने वाले समय में जवाब देगी। तो ये थे टिंकू अरोड़ा, जिन्होंने अपने तमाम मुद्दों पर बात किया। फिलहाल नमस्कार।